गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं कब खींची जा सकना संभव है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है, माना ये बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित है, तो इस पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। ये पहली कंडीशन है। दूसरा, यदि कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित हो, जैसे ये बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो इस पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बिंदु P वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो इस पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और नंबर 3 पॉइंट, यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है, जैसे ये बिंदु P जो है वृत्त के बाहर स्थित है, तो इस बिंदु P से इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक स्पर्श रेखा ये PT1 है और दूसरी स्पर्श रेखा ये PT2 है। तो स्पर्श रेखा समझ रहे होंगे आप। तो स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को स्पर्श करते हुए, वृत्त को छूते हुए। तो यहाँ पर यदि बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित है, तो उस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। और यदि बिंदु P वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये ध्यान रखेंगे। इस पर प्रमेय है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं। ये PT1 = PT2, ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये हमको सिद्ध करना है। तो दिया है हमको ये कि एक बिंदु P है, जिसके बाह्य बिंदु P है, जिससे PT1 और PT2 दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। OP क्या है? बिंदु केंद्र O से बिंदु P की दूरी है। और रचना क्या की हमने इसमें OT1 और OT2 को मिलाया। अब ये मिला दिया हमने, तो अब उपपत्ति प्रूफ कैसे देंगे इसका देखो। तो चूंकि OT1 और OT2 ये वृत्त की एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है ना। तो ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अच्छा, OT1 लंब होगा किस पर? PT1 पर। ये 90 डिग्री पर होगा, क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो ये OT1 इस पर लंब होगा, और ये OT2 जो है T2P पर लंब होगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये और ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो अब देखिए आप, इसका मतलब ये त्रिभुज OT1P और OT2P ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गए। तो समकोण त्रिभुज हो गए। तो अब इस समकोण त्रिभुज में देखो, OT1 बराबर OT2, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ये OP = OP, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो इसका मतलब RHS नियम जो कहता है, RHS नियम माने समकोण कर्ण भुजा नियम। ये आपने 9th में पढ़ा है। समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। मतलब त्रिभुज OT1P और त्रिभुज OT2P ये सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे। और हम ये जानते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती हैं, जिसको CP-CT कहते हैं। CP-CT से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो CP-CT से, CP-CT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, माने हिंदी में कहते हैं उसको सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो कि बराबर होती हैं। इसलिए PT1 बराबर PT2 इसलिए ये PT1 और ये PT2 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अच्छा, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। ध्यान दें, स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग बराबर केंद्र से दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्या का वर्ग। ये अगर आपको स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग बराबर केंद्र से बिंदु की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्या का
वर्ग। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा को हम टेंजेंट भी कहते हैं, माने टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो केंद्र से दूरी को हम डिस्टेंस कहते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं, तो आर स्क्वायर हो गया। टी माने टेंजेंट माने स्पर्श रेखा, डी माने डिस्टेंस दूरी, आर माने रेडियस त्रिज्या, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से भी याद रख सकते हैं इसको। एक्सरसाइज 10.2, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछे जाते हैं। तो ये देखो स्पर्श रेखा की लंबाई जिसको हम T से व्यक्त करते हैं, T इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, और बिंदु Q से वृत्त के केंद्र की दूरी माने डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो हम ये जानते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग बराबर केंद्र से दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्या का वर्ग, अर्थात ये स्पर्श रेखा की लंबाई को हम टी से व्यक्त करते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू केंद्र से दूरी को हम डी से व्यक्त करते हैं, डी स्क्वायर माइनस त्रिज्या को हम आर से व्यक्त करते हैं, आर स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो टी का मान 24 है, 24 का स्क्वायर माइनस डी का मान 25 है, तो 25 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को इधर ले आओ, 24 का स्क्वायर इधर ले आओ, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 49। दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू अंडर रूट 49, तो 7 सेंटीमीटर। तो विकल्प ए सही है। तो त्रिज्या कितनी होगी उसकी, 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर ये 110 अंश है। तो कोण PTQ, इस कोण का मान हमको निकालना है, इस कोण का। तो देखो ये स्पर्श, ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा हो गई और ये स्पर्श रेखा हो गई। इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होगी, माने ये 90, और ये भी लंब होगा इस पर, तो माने ये भी 90। तो ये 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। तो अब देखो कोण P इज इक्वल टू 90 डिग्री और कोण Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो चतुर्भुज OPTQ में, ये OPTQ में ये इन दोनों कोण समकोणों का योगफल, इन कोणों का योगफल भी 180 अंश होगा, क्योंकि इस कोण का योगफल 180 अंश हो रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 अंश। तो ये जब इन समकोणों का योगफल 180 हो रहा है, तो इन समकोणों का योगफल भी 180 होगा, माने कोण POQ प्लस कोण PTQ इज इक्वल टू 180। तो POQ का मान 110 है, तो 110 धन PTQ इज इक्वल टू 180। तो कोण PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू कितना आ गया, 70 अंश। इसका मतलब विकल्प भी सही है। तो इस तरह से ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों, तो कोण POA बराबर होगा। कोण POA किसके बराबर होगा, तो देखो कोण A 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये त्रिज्या जो है ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब ये देखो कोण A भी 90 अंश, कोण B भी 90 अंश। इसका मतलब कोण AOB, ये AOB और कोण APB, इनका योगफल भी कितना होगा, 180 अंश। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, क्योंकि इनका योगफल भी 180 हो रहा है, तो इनका योगफल भी 180 होना चाहिए। तो कोण AOB प्लस कोण APB बराबर 180 अंश। तो कोण AOB प्लस कोण APB का मान 80 अंश है, तो इज इक्वल टू 180। तो कोण AOB बराबर 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो रेखा OP जो है
ये रेखा ओपी जो है इस कोण एओबी को समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। तो इसका मतलब इधर ये कोण एओपी जो है या पीओए ये भी 50 अंश होगा और पीओबी भी 50 अंश होगा, क्योंकि ये पूरा कोण 100 अंश आ रखा है। तो कोण पीओए बराबर 1/2 माने आधा हो जाएगा कोण एओबी का। तो कोण पीओए बराबर 1/2 कोण इंटू 100 बराबर 50 अंश। तो विकल्प ए सही है। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है और आगे भी करते रहो, समझो इन सवालों को।